हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ। तो इस फैन फिक्शन की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि जो वांगजी होगा, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि जो आपकी जो डिमांड थी मैं उसके अकॉर्डिंग ही लेके आई हूँ। इसमें जो वांगजी है हमारा अल्फ़ा है और वो टॉप है, जो हमारा वेंग है वो हमारा ओमेगा है और बॉटम है। तो स्टोरी कुछ ऐसी होगी, जो स्टार्टिंग में जो हमारा जो वांगजी होगा वो एक बहुत क्रूअल और मतलब कि बहुत हार्टलेस पर्सन है, ठीक है। और उसकी जो शादी होगी, जब मतलब कि जो उसकी लाइफ में जब वेंग आएगा तो धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है चेंज होने लग जाएगी। मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत क्रूअल होगा, बट जब वेंग उसकी लाइफ चला जाएगा तब उसको वेंग की जो वैल्यू है उसका पता लगेगा और फिर वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो आपकी स्टोरी में काफ़ी सस्पेंस देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जो वांगजी का एक बहुत ही खतरनाक रूप देखने को मिलेगा और फिर एंड में एक बहुत ही लविंग सा रूप देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम इसको नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आज का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, ये जो वांगजी होता है ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग होता है, एम्परर होता है। और मतलब कि जो वांगजी होता है वो बहुत ही क्रूअल और उसमें बिल्कुल दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसको मतलब किसी चीज़ पर दया नहीं आती होती है। उसके क्या तो बिल्कुल हार्टलेस पर्सन होता है वो। और उसका हार्टलेस पर्सन बनने के कारण भी बहुत कुछ होते हैं कि क्योंकि उसने बचपन में जो अपने मॉम डैड को खो दिया होता है वो भी उसी के कारण से। और इवन कि जो उसके इकलौते सपोर्टर जो थे वो उसके अंकल जिन्होंने उसे पाला था वो भी उसी की वजह से मारे गए थे। तो यही कारण था कि जो वांगजी का दिल है वो बिल्कुल टूट चुका था अपने इतने अपनों खो 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 के। जिसके कारण वो बिल्कुल वो हार्टलेस पर्सन हो गया था। उसके दिल में किसी के लिए प्यार बचा ही नहीं था। अब उसके एक ब्रदर थे जो जेबूजुन थे और वो भी उसके साथ नहीं रहा करते थे। मतलब कि वो मतलब कि जो राजसी कार्य थे उनमें उतना पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे, या जबकि वो बड़े भाई थे उसके। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, जिसके कारण वो अब मतलब कि शांत ज़िंदगी चाहते होते थे। तो इसलिए सेक्लूजन में ही रहते थे ज़्यादातर हमेशा अपना टाइम। और हमारा जो वांगजी था वो बिल्कुल ही उनसे उलट था। वो बिल्कुल शांत मतलब कि नहीं था, वो बिल्कुल गुस्सैल टाइप का हो गया था। उसका जो दिल था, उसमें दिल था नाम कोई चीज़ ही नहीं थी, बिल्कुल हार्टलेस हो गया था। और इवन कि उसकी बहुत सारी मतलब कि उसने बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस रखी हुई थी अपनी, बहुत सारी उसके हरम में जो थी जो रानियाँ थी। बट वो किसी से प्यार नहीं करता था, सब उससे किसी ना किसी मतलब कि प्रॉफिट के कारण मतलब जीती हुई या किसी ने गिफ्ट दी हुई ऐसी जो थी। उसके दिल में किसी ने कोई जगह नहीं थी और उसके दिल में ना ही किसी के लिए प्यार था ना ही किसी के लिए हमदर्दी थी। वो इसके साथ भी नाइट स्पेंड करता था। वो मतलब कि इतना हार्श हुआ करता था कि वो तो या तो जो उसका पार्टनर होता था वांगजी का, या तो मर जाया करता था या तो फिर वांगजी से खुद मार दिया करता था। इसलिए जो उसकी जो रानियाँ थी वो डरा करती थी वांगजी के पास आने से। इवन कई रानियाँ तो हमें सोचती थी कि काश वो मतलब कि वांगजी कभी भी उसके पास ना आए, और हमेशा उससे दूर ही रहा करती थी, छुपा करती थी वांगजी से कि वांगजी की नज़र उन पर ना पड़े। और हमारा वांगजी जो है वो मतलब कि अपनी किसी भी जो कॉन्क्यूबाइन रानी को कभी प्रेग्नेंट नहीं होने दिया करता था, क्योंकि वांगजी ने चाहता कि जो उसका जो बच्चा है वो किसी के पेट में ऐसे ही आ जाए। और वो चाहता कि वो किसी भी मतलब कि किसी भी ऐसे पर्सन का जो ओहदा है वो उसकी एम्प्रेस बने और बड़ा हो, जिसके कारण वो अपना हुक्म चला सके या कुछ भी षड्यंत्र वगैरह रच सके। उसने बहुत कुछ सीखा था अपनी पास्ट लाइफ में, अपने अंकल अपने अपने मदर फादर के डेथ के बाद। तो इसलिए बहुत डरा करता था वो इन चीज़ों से, और प्यार रिलेशनशिप में उसका बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो सब कुछ टूटते बिखरते हुए देखा था अपनी ज़िंदगी में। और तो इसीलिए वो इनसे दूर रहा करता था। और इधर जो हमारा जो वेंग था वो बहुत ही इनोसेंट सा, क्यूट सा, हमारा बिल्कुल सिंपल सा एक ओमेगा था, जो कि बहुत 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 ब्यूटीफुल था। वो इतना ब्यूटीफुल था कि अगर कोई आदमी उसकी तरफ सीधा देख लेना तो वो मतलब कि उसके प्यार में पड़ जाया करता था। वो अपनी आँखों से मतलब कि उसके फेस को हटा नहीं सकता था कोई पर्सन, अगर एक बार वेंग को देख ले। तो उसकी इसी खूबसूरती को छुपाने के लिए जो उनके जो अडॉप्टेड फादर मदर थे उन्होंने वेंग के फेस को कवर कर रखते थे हमेशा, ताकि कोई भी वेंग को ना देखे और उसके प्यार में पागल ना हो, इवन कि उसे अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि फिर ये वेंग की जान के लिए खतरा भी हो सकता था। तो ऐसा होता है कि जो जो वेंग का जो सेक्ट होता है, जो जैंग सेक्ट होता है, वो मतलब कि उसने मतलब कि उसके तो हमेशा ही जो वांगजी का जो एम्पर थे उनसे अच्छे रिश्ते थे। बट अब क्या हो गया था
कि जो उनके रिश्ते हैं वांग जी के साथ कुछ ख़राब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो वांग जी का दुश्मन सेक्ट है उसके जिस सेक्ट ने वांग जी के जो अंकल हैं उनको मतलब कि उनकी डेथ का जो रीज़न था, उस सेक्ट को जो वांग जी ने पूरा तबाह कर दिया था। उस सेक्ट के जो कुछ पर्सन थे, जो जो जैन सेक्ट के जो लीडर थे, उनके जो फ्रेंड थे, तो उनको उन्होंने शरण दी हुई थी और इस बारे में वांग जी को पता लग गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और वांग जी को ये बात बहुत मतलब कि गुस्सा आता है कि उसने दया करके जिस सेक्ट को छोड़ा रखा, कभी भी इस सेक्ट पे हमला नहीं किया, उस सेक्ट को अपने अंदर नहीं लिया, अब उस सेक्ट का जो लीडर है वो ऐसा कर रहा है। तो हमारा वांग जी तो है ही हार्टलेस पर्सन, वो क्या करता है अपनी सेना को तैयार कर देता है और सीधा मतलब कि उन पर हमला कर देता है बिना किसी वार्निंग के, कुछ भी जाइंट पे सीधा भी हमला कर देते हैं। और मतलब कि बहुत खून खराबा लड़ाई मार होता है और बहुत लड़ाई होती है और आखिर में जो जनसाइड के जो लीडर होते हैं वो मतलब कि हार जाते हैं इस लड़ाई को। और वो मतलब कि हार जाते हैं, तो मतलब कि वो क्या करते हैं, वो उन्होंने तो पहले ही जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने उसको लवर साथ पहले ही भगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार वो ये लड़ाई हार गए तो जो वांग जी है वो बहुत हार्टलेस पर्सन है, उसके हाथ में जो भी चीज़ चढ़ेगी वो उसको मतलब कि पूरा नुकसान पहुंचाने का या पूरा अपने अंडर लेने की चीज़ करेंगे, और फिर चाहे वो ओमेगाज हो या वुमेंस हो। तो इसलिए उन्होंने मतलब कि पहले ही सबको हटा दिया था। अब जो क्या था, जो जो पर्सन नहीं गए थे उनको छोड़ के, वो था वेंग, क्योंकि वेंग अपने जो डैड से बहुत प्यार करता था, वो किसी भी हालत में उनको छोड़ने के तैयार नहीं था। और दूसरा तो वेंग का जो भाई था जंगशा, वो दोनों ही ओमेगा थे और दोनों ने ही छोड़ा नहीं था, जबकि उनकी जो मदर थी और जो जंगशा की मदर थी वो जंगशा को छुपा के रखा था और वो कह रही थी कि तुम चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे डैड को बचा लूँगी, बट वो लोग तैयार नहीं है जाने के लिए। और जब वेंग को इस बात का पता चला कि जो उसके जो फादर हैं वो फंस गए हैं, उनको पकड़ लिया गया, वो हार गए हैं, तो वो दोनों डर जाते हैं और बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए, और उनको पकड़ लेते हैं वो लोग और लेके उनको जो है ले जाते हैं, जो वांग जी उसके सामने ले आके फेंक देते हैं वो सब के सब। उसमें जंगशा, उसकी मॉम और वेंग सब होते हैं। और जब वेंग देखता है कि जो उसके जो फादर हैं वो नीचे झुके हुए हैं और वांग जी की स्वॉर्ड है वो उनके ऊपर लटक रही है, तो जो वेंग है तुरंत भाग के आता है और जाके अपने जो फादर हैं उनके आगे खड़ा हो जाता है और वांग जी के आगे हाथ जोड़े जाता है कि आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, चाहे इसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए, पर प्लीज़ आप मेरे डैड को उनको छोड़ दीजिए। और वांग जी देख रहा होता है कि कितना प्यार है, बट वांग जी एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे इस जो तुम्हारे मेरा ड्रामा से मतलब कोई लेना देना नहीं है। और कहता है कि तुम लोग अब हार चुके हो, तुम लोगों का सब कुछ अब मेरा है, समझ आई तुम्हें बात। तो वो ये सब कह रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। तो जो उसके जो फादर होते हैं वेंग के, वो कह रहे होते हैं कि देखिए इसमें गलती मेरी थी, इसमें मेरे जो बच्चों की कोई गलती नहीं है, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए पर इन लोगों को जाने दीजिए। तो जो वांग जी कहता है कि क्यों जाने दूँ, इसमें तो आप सभी का पूरा सपोर्ट है, आप एक सेक्ट हो, अगर आपने गलती की उसकी सजा सभी को चीज़ें सभी लोगों को मिलेगी। और उसका ध्यान नंशा पे आता है, जिसको उसकी मॉम ने मतलब कि ऐसे सपोर्ट दिया होता है, वो बहुत मतलब कि डर रहा होता है। नंशा उसकी मॉम ने पकड़ा हुआ होता है, तो वांग जी उसके पास आता है, कहता है कि, और वो कहता है कि अच्छा हो तुम एक ओमेगा हो। ये बस उनके जो उसकी मॉम आए डर जाती हैं, क्योंकि जो वांग जी का ध्यान जंगशा पे गया, वेंग पे नहीं गया। और तो उसकी मॉम को लगता है कहीं जो वांग जी है वो बहुत क्रूअल पर्सन है, अगर उसने जंगशा कुछ कर दिया तो, या उसको अपने साथ ले गया तो बहुत डर जाती हैं। तो इसलिए कहती हैं कि हाँ ये एक ओमेगा है। तो वांग जी ऐसे उसके पास आना आता, तभी उसकी जो मॉम है आगे आते हुए कहती है कि बट ये तो एक नॉर्मल ओमेगा है, आपको इसकी नहीं देखना चाहिए एम्पर। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ओमेगा को देखना ही है तो आपको इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत और सबसे जो डायमंड की तरह शाइन करने वाला ओमेगा उसको देखना चाहिए, आपको उसको अपने साथ ले जाना चाहिए। तो जब वांग जी इस बात पर उसकी माम को देखते हुए कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो उसकी माम होती है तुरंत जाती हैं और वेंग का हाथ कस के पकड़ के लेके आती हैं और उसके जो मुंह से जो मास्क, उसने जो कपड़ा लपेटा हुआ था, उस कपड़े को खींच के निकाल के फेंकते हुए वेंग को ऐसे नीचे गिरा देती हैं। और जब वांग जी की नज़र पड़ती है उसके फेस पे, तो वांग जी भी एकदम उसको देखते रहते हैं कि जो वेंग था सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वहाँ पर जितने सैनिक थे, जितने सिपाही थे, जितने भी बंदे खड़े थे वहाँ पे, चाहे फिर वो वेंग के सेट के हो किसी और सेट के हो, चाहे उनके शोल्डर्स हो, सबकी निगाहें जो थी वेंग के ऊपर ही थी। और जो वेंग को देख रहे थे और उन सभी की आंखों में जो वेंग के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स दिख रही थी, लस्ट दिख रहा था। तो जो वांग जी है वो वेंग खूबसूरती को देख के हैरान हो जाता है कि इतना खूबसूरत कोई पर्सन कैसे हो जाता है। और जो वांग जी है वो स्माइल करता है डेविल सी और कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसा कह के वो एक कपड़ा लेके आता है और उससे वेंग को ढक देता है, क्योंकि सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। और वो कहता है कि ये ब्यूटी तो सिर्फ हमारे साथ ही जानी चाहिए।
ऐसा करके जो वांग जी कहता है कि जो वेंग है उसको मैं अपनी कॉन्कुबाइन बनाता हूँ, और जो आपका जो दूसरा बेटा है, जैसे ये बोलता है उसकी मम डर जाती हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसे कुछ मत कीजिए, इसे आप मत ले जाइए। तो वो कहते हैं डरिए मत, ये आपका बड़ा बेटा है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि मैं इसको अपने बड़े भाई का कॉन्कुबाइन घोषित करता हूँ। तो ये बस सुन के उसकी मॉम भी डर जाती हैं कि अब ये जो जंक्शन है उसको भी अपने साथ ले जाएगा। और वो कहते हैं कि जल्दी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके दोनों बेटे हमारे साथ जाएंगे और आज से जो आपका सेक्ट है ये हमारा सेक्ट होगा। और वो उनके जो मॉम डैड होते हैं उनको नज़रबंद कर देते हैं उन्हीं के सेक्ट में, और कहते हैं कि आज से यहाँ पे आपका कोई वो नहीं है, यहाँ पे सभी जो रूल है, जो नियम है, वो मैं चलाऊँगा, और आप लोग बस यहाँ पे खाएंगे पिएंगे और रहेंगे। वो भी इसीलिए क्योंकि जो आपके जो बच्चे हैं वो हमारे कॉन्क्यूबाइन है, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहता है और उन लोगों को तुरंत निकलने के लिए कह देता है। तो हमारा वेंग होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो नीचे लेटा होता है। तो वांग जी को कहता है कि जल्दी करो, हमें निकलना भी है। और वेंग इस बात पर कुछ नहीं कहता। तो उसकी जो मॉम होते हैं और मदर, वो उन दोनों को उठाती हैं और तुरंत अंदर ले जाती हैं। और जो अंदर जाते दोनों जो भाई होते हैं रोने लग जाते हैं, अपनी मॉम को हक कर लेते हैं। तो जो उनकी मॉम, उसकी जो मॉम है वो जंशा को हक करती हैं बट वेंग को नहीं, और उसको समझाती हैं कि कुछ नहीं होगा। और कहती हैं कि मैंने सुना उनका सेकंड जो ब्रदर है, उनका जो बड़ा भाई है बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा, वो वांग जी की तरह क्रूर पर्सन नहीं है, तुम रो मत जंशा, और ये हमारी मजबूरी है, तुम्हें जाना ही होगा, तभी तुम्हारे फादर सेफ़ रहेंगे। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं और वेंग है वो समझ आता है कि उसकी ज़िंदगी है बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जो वांग जी है वो एक हार्टलेस पर्सन है। क्योंकि उसके बारे में भी वेंग ने बहुत सुन रखा था, उसकी जो क्रुएल्टी के बारे में, कि उसने कैसे लोगों को मरवाया, कैसे जो उसके जो अंकल के जो किलर थे उनके परिवार मतलब कि उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तो उसको पता लग गया था कि जो वांग जी है वो बहुत क्रूअल है। बट फिर भी वो राज़ी होता जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के लिए और उनकी खुशियों के लिए। तो जो वो तुरंत अपनी पैकिंग वगैरह करते हैं और ऐसे ही झूठे मन के साथ जो वेंग है वो निकलता है। और वो उसने जो फिर से जो वांग जी ने उसे कपड़ा डाला था वही कपड़ा उसने लिया होता है अपने फेस पे, और वो लोग बग्गी में बैठ जाते हैं दोनों के दोनों और चल देते हैं वहाँ से अपने सेट को अलविदा कह के। तो वो लोग कुछ समय के साथ ही में उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ होता है और एक दूसरे को हक किया होता है, क्योंकि वो दोनों अब अलग होने वाले थे। क्योंकि जो जंगशा था वो जाने वाला था जेवजुन के पास, और जो वेंग था वो जाने वाला था वांग जी के पास। और कहीं ना कहीं वेंग को पता था कि जंगशा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जेवजुन है वो एक अच्छे इंसान है। और उसको डर तो अपना ही नहीं था कि उसका जो वांग जी है उसका क्या हल करेगा, पता नहीं वो जिंदा रहेगा अभी कि नहीं रहेगा। उसका जंगशा, उसका भाई कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता है जंगशा कि अगर एक बार मैं ठीक ठाक हो गया और मैंने अपना मतलब कि मार्शल आर्ट वगैरह सीख लिया तो मैं तुम्हें बचाने के जरूर आऊँगा भाई। तो जो वेंग कहता है कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, वो कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखोगे जंगशा और तुम खुश रहोगे, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। ऐसा कहते हुए दोनों भाई अलग हो जाते हैं और जो जंगशा होता है वो चला जाता है जेवजुन के पास, और जो वेंग होता है वो वांग जी के साथ महल में एंटर हो जाता है, उनके महल में। और जो वेंग को उसका रूम दिखा दिया जाता है जहाँ पे वेंग ने रहना होता है, और वेंग का जो कमरा होता है वहाँ वेंग चला जाता है, और जो वांग जी होता है वो अपने कमरे में चला जाता है, अपने कामों में लग जाता है। और जो आज की जो रात होने वाली थी, आज की रात को जो वांग जी था वो वेंग के पास आने वाला था। हमारा जो वेंग था ये बहुत इनोसेंट पर्सन था, उसने आज तक कभी किसी को देखा नहीं था, कभी किसी के पास नहीं गया था, इवन किसी को सोचा भी नहीं था। वो बस हमेशा ही होता था कि जो उसके जो फादर हैं जहाँ उसकी मैरिज करेंगे वहीं करेगा। वो बहुत ही इनोसेंट सा पर्सन था और उसने कभी किसी के पर्सन के बारे में सोचा हुआ नहीं था। और जब अब उसको पता लगा कि जो उसका जो हस्बैंड है, जो उसका वो एक मतलब कैंपर है जो कि बहुत क्रूअल है, तो वो डर रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको पता कि जो उसका जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब कि वो उसकी जो लाइफ को हेल बना देगा, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूअल पर्सन है। क्योंकि जब उसने महल में एंट्री की थी तो उसने देखा जितनी भी जो वांग जी की जो रानियाँ थी, जो भी उनकी कंकूबाइन थी, वो सब वांग जी के आने की खबर सुनकर सब भाग रही थी, अपने अपने कमरों में छुप रही थी। इससे देख के इनको पता लग गया था कि जो वांग जी ने क्या करके रखा हुआ सभी के साथ, जो इतना डर रही हैं। तो गाइस आज का जो पार्ट है मैं इसको एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम वांग जी का थोड़ा क्रूअल नेचर देखेंगे और वेंग का थोड़ा सफरिंग देखेंगे। उम्मीद है आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है। तो